हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो 12th क्लास में आपके लिए लेके आई हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने अभी तक चैप्टर नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया है। होप तीनों चैप्टर आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। आज की वीडियो में स्टूडेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, द थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। आज की वीडियो में हम जितने भी फर्म की थ्योरी है वो किसके अंडर पढ़ेंगे? परफेक्ट कंपटीशन। मतलब जहाँ पर बहुत सारे सेलर होते हैं, बहुत सारे बायर होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ठीक है। सो परफेक्ट कंपटीशन में आज की क्लास में हम इसकी फीचर्स और इसके मीनिंग को डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक तीनों चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ मार्केट। ओके, मार्केट का मतलब होता है जहां पर किसी भी बायर को लाना, किसी भी सेलर को लाना, किसी भी कमोडिटी को बेचने और खरीदने के लिए जितनी भी सर्विसेज हैं उनको एक साथ किया जाता है, यहाँ पर अरेंज किया जाता है एक साथ। और जितनी भी बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी के जितने भी एक्ट होते हैं उनको कंप्लीट करने का अलाउ किया जाता है मार्केट के अंदर। यहाँ पर जो बायर और सेलर होते हैं वो अपनी सर्विसेज, अपनी कमोडिटी एक स्पेसिफिक प्राइस के पर, मतलब दोनों की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि इतना प्राइस सही रहेगा जिसमें सेलर को भी लॉस नहीं होगा और बायर को भी लॉस नहीं होगा। मीन्स एक म्यूचुअल एग्रीड प्राइस के ऊपर वो अपनी गुड्स और सर्विसेज को सेल करते हैं और खरीदते हैं। सो जहाँ पर ऐसी अरेंजमेंट की जाती है वो मार्केट कहलाता है। इट इज़ अ मैकेनिज्म and agreement that bring buyer and seller of a commodity or services together। मीन्स यहाँ पर हम कहें कि जो एक मार्केट होती है वो एक ऐसी अरेंजमेंट होती है जहाँ पर बायर और सेलर अपनी कमोडिटी और सर्विसेज को एक साथ लेके आते हैं एंड अलाउ देम टू कंप्लीट द एक्ट ऑफ सेलिंग एंड बाइंग। वो अपनी गुड्स और सर्विसेज को बेचने और खरीदने के एक्ट को कंप्लीट करते हैं किसके ऊपर? एट म्यूचुअल एग्रीड प्राइस, एक एग्रीड प्राइस के ऊपर, एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर जिसमें ना तो सेलर को प्रॉफिट लॉस होगा और ना ही बायर को लॉस होगा। दोनों की अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग एक प्राइस फिक्स होता है। ठीक है, वो मार्केट कहलाती है। हम मार्केट का बस इतना ही समझ रहा है जहाँ पर हम वस्तुओं का लेन देन करते हैं और सेवाओं का लेन देन करते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है वो मार्केट कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें मार्केट के अंदर परफेक्ट कंपटीशन। भाई ये कौन सी मार्केट होती है परफेक्ट कंपटीशन? जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बायर होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सेलर होते हैं सेम प्रोडक्ट के एट अ सेम प्राइस। ठीक है, कि एक ही प्राइस के ऊपर एक जैसी वस्तुओं को बेचने वाले बहुत ज़्यादा सेलर और बायर होते हैं। जैसे आप मार्केट में जाते हो, अगर आपको एक जगह पर कोई भी कपड़े, मान लो कि आप कपड़े लेने गए हो किसी भी दुकान पे, वहाँ पर आपको पसंद नहीं आए कपड़े, अगर बाई चांस पसंद भी आ गए, अगर उसका प्राइस उन्होंने ज़्यादा बताया तो आप स्विच करोगे उस शॉप से दूसरी शॉप पे जाओगे। वो आपको प्राइस सही बताएगा, दैट मीन वहाँ से लेोगे क्योंकि प्राइस उसने ज़्यादा बता दिया था। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्राइस उसने अपना प्रॉफिट ज़्यादा निकालने के लिए बताया था, उस गुड्स का प्राइस तो उतना ही होता है, तो उस मार्केट को कहा जाता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, इट इज़ द मार्केट स्ट्रक्चर इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर compete for the same product at a same price with from free to enter and exist and no government control। एक और नई बात यहाँ पर ये है कि जो भी फर्म होते हैं मतलब यहाँ पर वो फ्रीली परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आ सकते हैं और फ्रीली वहाँ से एग्जिस्ट ले सकती है। ठीक है, फ्रीली आ सकते हैं और फ्रीली जा सकती हैं, मतलब फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है। ठीक है, उसके बाद सिंस प्राइस रिमेन कांस्टेंट इन presence of the perfect competition, the average and marginal revenue curve coincide and the become equal and parallel to the x-axis। यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो प्राइस अगर हमारे गुड्स का कांस्टेंट हो जाए
तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो AR है वो MR के इक्वल आ जाएगा, इस तरीके से पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, कौन साइड आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा AR इक्वल टू MR एट दिस प्राइस। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन बेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइस होगा, तो ये डिमांड करो होता है, ये सप्लाई करो होता है, यहाँ पर प्राइस फिक्स किया जाता है। ओके, नो सिंगल कंपनी कैन इन्फ्लुएंस द प्रोडक्ट प्राइस। अगर कोई भी सिंगल कंपनी यहाँ पर प्राइस को, किसी प्रोडक्ट के प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, उसका फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। ठीक है, अ कंपनी कैन ओनली मेक डिसीजन अबाउट आउटपुट, एज ए रिजल्ट द इंडस्ट्री सेट द प्राइस एंड फ्रॉम एक्सेप्ट द प्राइस। यहाँ पर जो इंडस्ट्री होते हैं वो उस गुड्स का प्राइस सेट कर देते हैं, बट फ्रॉम क्या करते हैं, उसको खाली एक्सेप्ट करती है, मानती है। और तो यहाँ पर हम बात करें तो कंपनी ही डिसीजन मेकर होती है, डिसीजन टेकर तो फर्म होती है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है कि जब जहाँ पर डिमांड और सप्लाई मिलेंगे वहाँ पर उतने प्राइस फिक्स होगा, और अगर प्राइस हमारा कांस्टेंट है तो AR एवरेज रिवेन्यू मार्जिन रिवेन्यू के इक्वल होंगे। गॉट इट, क्लियर है। बात करते हैं फीचर्स की। सबसे पहले फीचर्स के अंदर आता है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। लार्ज नंबर ऑफ सेलर के अंदर मतलब यही होता है कि यहाँ पर बहुत एक प्रोडक्ट को बेचने वाले, होमोजेनियस प्रोडक्ट को बेचने वाले बहुत ही ज़्यादा सेलर होते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा दुकानदारों के पास एक तरह की ही वस्तु मिलेगी आपको। फर्स्ट फीचर ये हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो आपको सेलर बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे, ना ही कोई भी सिंगल फर्म मिलेगी किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए। इसीलिए जो सिंगल फर्म होती है कोई भी, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती मार्केट प्राइस को और मार्केट सप्लाई को, क्योंकि भाई अगर वो ज़्यादा प्राइस करेगी तो वहाँ से जाके दूसरी दुकान पे चला जाएगा बंदा, वहाँ से खरीद लेगा। तो इसीलिए एक ही प्राइस पर एक जैसी वस्तुओं को बेचने वाले बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फर्म होती हैं, सेलर होते हैं। दूसरी आ जाएगी यहाँ पर फीचर होमोजेनियस प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट होते हैं, जो सेलर अपने गुड्स को बेचते हैं, वो एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, मतलब हर दुकान पे आपको सेम मिलेगा। ये नहीं मिलेगा कि वो चीज़ वहाँ पर ऐसी थी तो कहीं नहीं मिल सकती, खाली उन्हीं के पास होगी, बल्कि वैसी ही चीज़ों को बेचने वाले बहुत ही ज़्यादा सेलर आपको मिल जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कोई भी कंपनी ऐसे प्रोडक्ट को, यूनिफॉर्म प्रोडक्ट को बनाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फीचर आते हैं प्राइस टेकर। जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है वो प्राइस टेकर होती है, क्योंकि जो प्राइस सेट किया जाता है वो कंपनीज के द्वारा किया जाता है। जो इंडस्ट्री होती हैं उनके द्वारा प्राइस यहाँ पर सेट किया जाता है। सो इसीलिए अगर वो प्राइस टेकर होती है ना कि प्राइस मेकर होती है, तो फ्रीली एंटर कर सकती है मार्केट के अंदर और इजीली क्वाइट कर सकती है मार्केट से किसी भी टाइम। नेक्स्ट आता है परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। वही यहाँ पर एक बात याद रखना आपको, जो खरीदने वाला होता है और जो बेचने वाला होता है, उन दोनों को ये पता होता है कि ऐसे ही प्रोडक्ट हमें दूसरी दुकान पे भी मिल सकते हैं, दूसरी फर्म के अंदर भी मिल सकते हैं। और बेचने वाले को ये पता होता है कि अगर मैं ज़्यादा प्राइस लूँगा तो ये कस्टमर मेरे से स्विच कर जाएगा, इसीलिए वो सेम प्राइस रखते हैं और सेम ही गुड्स रखते हैं। ठीक है, ना तो वो ज़्यादा प्राइस पर बेच सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, ना ही ज़्यादा कम प्राइस पर। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। फ्रीली एग्जिट कर सकते हैं उस मार्केट से और फ्रीली एंटर कर सकते हैं कोई भी नई फर्म अगर मार्केट के अंदर एंट्री करना चाहे तो। अगर मार्केट प्राइस कम होता है फ्रीली एंट्री के अंदर, एक बात और याद रखनी है कि वो अब नॉर्मल प्रॉफिट ही वो अर्न करते हैं
ना कि वो सुपर प्रॉफिट अर्न करते हैं। इसीलिए वो कोई भी अगर कोई भी फर्म अगर एग्जिट लेती है या एंट्री करती है तो वो कोई भी प्रॉफिट के लिए क्लेम नहीं करेगा, उस प्रॉफिट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, क्योंकि इनके पास तो अब नॉर्मल प्रॉफिट होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के पास। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मार्केट सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो उस वजह से क्या कर सकते हैं, प्राइस कम हो जाएगा, मतलब कि गुड्स ज़्यादा बिकने लग जाएंगे तो उनको कम प्राइस पर बेच देंगे। अगर वो कम प्राइस मतलब मानो कि अगर बेचना कम हो जाए उन गुड्स का तो प्राइस इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद आता है फ्री एग्जिट। फ्रीली वो बिना किसी भी ऑब्स्टेकल के कोई भी कंपनी कोई भी फर्म उस मार्केट से बाहर जा सकती है। ठीक है, हो सकता है कि वो लॉस पे जाए, अगर किसी भी फर्म को ये लगे कि उसे तो लॉस हो रहा है भाई, वो अब मतलब कि अपनी कॉस्ट भी नहीं निकाल पाती, तो जब चाहे वो उस फर्म को छोड़ के जा सकती है। ठीक है, बट यहाँ पर अगर वो उस फर्म से एग्जिट लेती है लॉस की कंडीशन में, तो उस कंडीशन में मार्केट सप्लाई भी ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाती है और मार्केट प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं और लॉसेस कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि प्राइस बढ़ा देंगे तो लॉस अपने आप कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए अगर फर्म को ज़्यादा लॉसेस हों तो उसे अपने आप को उसी टाइम पर एग्जिट कर लेना चाहिए मार्केट से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है परफेक्ट मोबिलिटी। परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब यही होता है कि इजीली एक फर्म दूसरे को के अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है, मतलब कोई भी फैक्ट्री होती है प्रोडक्शन को परफेक्टली वन फर्म टू अदर फर्म ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की फीचर्स होते हैं। होप आपको समझ आ गया होगा कि परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है और उसकी फीचर्स क्या क्या होती है। ठीक है, सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में कोई भी डाउट है मुझे कमेंट करके बता दीजिए, साथ के साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए कि वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब